आज हम लोग कैंडल्स के बारे में बात करेंगे और आज हम लोग सीखेंगे कि कैंडल्स के पीछे की मैथ क्या है। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला मेरा वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मार्केट में टॉप और बॉटम पता लगाना बहुत आसान है अगर आप लोगों को कैंडल्स के पीछे की मैथ पता है। इसीलिए आज मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। मान लेते हैं कि मार्केट 100 पे ओपन हुआ, 150 पे इसने हाई बनाया, 90 पे लो बनाया और 120 पे क्लोज हो गया। अब ये जो हमारे पास प्राइस हैं, इसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका है कैंडल स्टिक चार्ट। ये जो आप पहला कैंडल देख रहे होंगे ग्रीन का, इसका मतलब है प्राइस नीचे ओपन हुआ और ऊपर जाके क्लोज हो गया है। हाई ऊपर है, लो नीचे है। और अगर ये रेड है तो मार्केट ऊपर ओपन हुआ है, नीचे क्लोज हो गया है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो पहला ये कैंडल है। अब इस कैंडल में हमको देखना है कि एक्चुअल में बाइंग पावर कितना है और सेलिंग पावर कितना है। मान लेते हैं इस कैंडल में यहाँ नीचे जो ओपन प्राइस हुआ है वो है 100। यहाँ पे ओपन प्राइस मैंने लिखा भी हुआ है। और मार्केट ने लो बनाया है 95, हाई बनाया है 155 और क्लोज हुआ है 150। अब हमको देखना है इस कैंडल को। अब जब आप इस कैंडल को जूम करके देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे 100 पे ओपन हुआ है, उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर इसने हाई बनाया और उसके बाद यहाँ पे आके क्लोज हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मार्केट 100 पे ओपन होता है तो सेलर्स ने मार्केट मतलब सेलिंग स्टार्ट होती है। सेलर्स ने मार्केट को यहाँ 95 तक पहुँचा दिया, लेकिन 95 के नीचे सेलर्स नहीं पहुँचा पाए। 95 पे इस प्राइस पर बायर्स आ गए। बायर्स यहाँ मतलब 95 पे बाइंग स्टार्ट हो गई अब हमारी। तो बायर्स ने 95 से लेके प्राइस को पहुँचा दिया ऊपर तक, हाई है 155 तक। लेकिन बायर्स प्राइस को 155 के ऊपर नहीं पहुँचा पाए और 155 पे सेलर्स के दोबारा एक्टिव हो जाते हैं सेलर्स। और सेलर्स ने प्राइस को नीचे लाते लाते 150 तक ला पाए हैं, लेकिन 150 के नीचे नहीं ला पाए, क्योंकि 150 पे फिर दोबारा बाइंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो कैंडल अब इसमें देखिए हुआ क्या है। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, सेलिंग स्टार्ट हो गई, 95 तक मार्केट यहाँ नीचे तक गया है। ये है प्राइस आपका 95 और 95 पे बाइंग स्टार्ट हो गई। बायर्स ने प्राइस को 95 से लेके 155 तक पहुंचा दिया और 155 पे सेलिंग स्टार्ट होती है। सेलर्स ने प्राइस को 150 पे पहुंचा दिया। अब देखिए बायर्स ने प्राइस को 95 से उठाकर 155 तक पहुंचाया, लेकिन जब मार्केट क्लोज हुआ तो 150 पे मार्केट बंद हुआ है। तो इसका लेकिन 150 के नीचे प्राइस नहीं आया है। तो इसका मतलब है बायर्स ने 95 से लेके ये जो 150 का ये जो जोन है, ये बायर्स का जोन है। बाइंग प्रेशर ये हमें बताता है, क्योंकि अगर 150 के प्राइस नीचे आ जाता तो मतलब जोन हमारा ये और छोटा हो जाता है, लेकिन 150 के नीचे बायर्स ने आने नहीं दिया है प्राइस को। इसका मतलब बायर्स यहाँ पे काफ़ी पावरफुल है। तो अगर हम इसका बाइंग पावर निकालेंगे तो सिंपल है, ये जो क्लोज प्राइस है आपका 150, तो दिस प्राइस 150 माइनस लो प्राइस। अब देखिए यहाँ पे बाइंग पावर निकालेंगे, क्लोज माइनस लो, तो आपका 55 आ गया बाइंग पावर। अब हमें सेलिंग पावर देखना है। अब जब बायर्स ने प्राइस को 95 से 155 तक पहुंचाया था, 155 पे सेलर्स दोबारा एक्टिव हो गए। सेलर्स ने 155 के ऊपर प्राइस को जाने नहीं दिया और यहाँ से सेलिंग करके प्राइस को 150 तक ले आए। इसका मतलब ये जो जोन है, ये वाला जोन, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। ये वाला जो जोन है, कॉल ले लेता हूँ कलर, ये वाला जो जोन है ये हमारी सेलिंग जोन है। ये सेलर्स की पावर को बताता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सेलर्स की पावर देखेंगे तो देखिए हाई 155 माइनस लो, सॉरी 155 माइनस क्लोज 150,
तो 5। अब ओवरऑल आप देखिए बाइंग पावर और सेलिंग पावर में कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। मतलब इस कैंडल को देख के तो हमें लग ही रहा है कि बायर्स पावर है, मार्केट ओवरऑल ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन यहाँ से भी हमको पता चल रहा है कि बायर्स बहुत ज़्यादा पावर में हैं। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई कैंडल है। अब इस कैंडल में मान लेते हैं कि ओपन प्राइस यहाँ ऊपर हुआ है 100 पे, और इसका जो हाई है वो 105 है। इसने लो बनाया है मान लेते हैं 50, और इसका जो क्लोज है मान लेते हैं 70। अब देखिए इसमें भी हम लोग वही सेम टेक्निक यूज़ करेंगे बाइंग पावर और सेलिंग पावर निकालने के लिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं ग्राफ में, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये हटा दिया मैंने। चलिए देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, उसने हाई बनाया, नीचे आया, लो बनाया, और फिर यहाँ पे आके क्लोज हो गया। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है और बायर्स एक्टिव हो गए, बायर्स ने प्राइस को ऊपर पहुँचा दिया हाई तक 105। लेकिन जैसे ही प्राइस इस जोन में आया, इस लेवल पे आया है, इस प्राइस पे आया 105, यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट होती है। सेलर्स ने प्राइस को 105 से लेकर लो तक पहुंचा दिया है, यहाँ तक 50 तक। लेकिन 50 पे आते ही सेलर्स ख़त्म हो जाते हैं और बायर्स बाइंग स्टार्ट होती है। बायर्स ने प्राइस को 50 से ऊपर उठा के 70 पे आके रोक के रखा हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पे बायर्स ने प्राइस को 70 के ऊपर नहीं पहुँचा पाए हैं, और सेलर्स ये जो, अगर इसमें हम लोग बाइंग जोन और सेलिंग जोन की बात करेंगे तो सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए थे हाई पे, और लो तक उन्होंने प्राइस पहुँचाया था। लेकिन मार्केट के ख़त्म होने से पहले बाइंग यहाँ से स्टार्ट होगी लो से, और क्लोज पे आके 50 पे आके ख़त्म हो गई। अब इसमें ये जो जोन है हमारा, ये हाई और ये वाला जो क्लोज वाला जोन है, क्योंकि बायर्स इस लेवल के ऊपर प्राइस नहीं पहुंचा पाए और सेलर्स ने ये लेवल होल्ड करके रखा हुआ था, तो ये जो लेवल, ये जो जोन है हमारा, ये वाला जो जोन है, ये जोन हमें सेलिंग पावर बताता है। और जो हमारी बाइंग पावर वाला जोन है वो ये वाला जोन है, क्योंकि एक सेकेंड, हाँ ये वाला जो जोन है ये बाइंग पावर का जोन है, क्योंकि सेलर्स प्राइस नीचे तक लेकर आए थे और इसके नीचे वो ले जा नहीं पाए। लेकिन यहाँ पे बाइंग स्टार्ट होगी, बायर्स ने प्राइस को 70 पे आके क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जब बाइंग पावर निकालेंगे तो हमारा बाइंग पावर क्या होगा, 70 माइनस लो, 70 क्या है, क्लोज माइनस लो, ये हो गया बाइंग पावर। सेलिंग पावर के लिए हाई माइनस क्लोज, मतलब ये हाई माइनस क्लोज। अब देखिए यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं, बायर्स इतने पावरफुल नहीं हैं। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई कैंडल है। अब इस कैंडल में हमें देखना है कौन पावरफुल है कौन नहीं है। मान लेते हैं इसका जो ओपन यहाँ हुआ है 100 पे, और इसका ऊपर क्लोज हुआ है 110 पे, और हाई बनाया है 120, और लो बनाया है मान लेते हैं 50। अब इस कैंडल में हमें देखना है कि कौन पावर में है। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। चलिए देखिए मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट मान लेते हैं कि नीचे आया लो तक, ऊपर गया हाई तक, और यहाँ पे आके क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये हाई हो गया, ये वाला हाई है हमारा, ये लो है, ये ओपन है और ये क्लोज है। अब जैसे ही मार्केट ओपन हुआ सेलर्स मार्केट में आ गए, सेलर्स ने प्राइस को नीचे तक पहुंचा दिया लो तक, लेकिन लो के नीचे प्राइस नहीं जा पाया क्योंकि लो पे बायर्स बैठे हुए हैं। बायर्स ने प्राइस यहाँ से लो पे बाइंग स्टार्ट करके प्राइस को हाई पे पहुंचाया, लेकिन बायर्स हाई के ऊपर नहीं ले जा पाए क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। तो इसमें
हम लोग बाइंग जब जो देखेंगे तो हमारा जो बाइंग होगा वो लो से लेके क्लोज तक होगा, क्योंकि जैसे ही बायर्स ने लो से लेके हाई तक प्राइस को पहुंचाया है लेकिन उसके ऊपर नहीं पहुंचा पाए, सेलर्स ने यहाँ से सेलिंग करके प्राइस को नीचे ले आए यहाँ पे, और यहाँ पे आके मार्केट बंद हो जाता है। तो ये जो हमारा बाइंग जोन है, तो बाइंग जोन हमारा ये वाला है। और अगर इसमें हम लोग सेलिंग जोन की बात करेंगे तो सेलिंग जोन हमारा ये है। एक सेकेंड, सेलिंग जोन हमारा ये है। तो देखते हैं इसमें बाइंग जोन, बाइंग पावर और सेलिंग पावर। बाइंग पावर है हमारा ये क्लोज माइनस लो, क्लोज माइनस लो, क्या हो गया ये, हाँ, बाइंग पावर है हमारा क्लोज माइनस लो, और सेलिंग पावर है हमारा हाई माइनस क्लोज, हाई माइनस क्लोज। तो देखिए यहाँ पे बाइंग पावर है 60, सेलिंग पावर है 10। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि बाइंग, इस कैंडल में बाइंग पावर बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी हमको पता है कि इस कैंडल को हैमर कहते हैं जो कि बुलिश है, लेकिन इसके पीछे की मैथ ये है यहाँ पे। चलिए एक और कैंडल देखते हैं। मान लेते हैं ये कैंडल है, सबको इसका नाम पता है, हैंगिंग मैन भी कहते हैं इसको। अब इस कैंडल में क्या हो रहा है, अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा पीछे का लॉजिक क्या है, इसलिए अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए मार्केट यहाँ नीचे ओपन हुआ है, ओपन होते ही खन सेलिंग स्टार्ट हुई, मार्केट नीचे आया, ऊपर हाई बनाया, यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इसमें, अगर बाइंग जोन की बात करेंगे तो यहाँ से लो से लेके यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए थे, बायर्स ने प्राइस यहाँ से लेके ऊपर तक पहुँचा दिया है, लेकिन इसके ऊपर प्राइस नहीं ले जा पाए क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए। सेलर्स ने प्राइस यहाँ से सेलिंग करके यहाँ पे ले आए। तो इसमें जो हमारा बाइंग जोन है वो ये वाला जोन है, ये वाला। और अगर इसमें हम लोग सेलिंग जोन की बात करेंगे तो सेलिंग जोन ये है। अब आपको पता ही चल गया होगा कि इसमें सेलर्स का ज़्यादा पावर है। अब मान लेते हैं यहाँ पे ओपन हुआ है हमारा 100 पे, और लो बनाया है इसने 90 पे, हाई बनाया है 160 पे, और क्लोज बनाया है 120 पे। अब देखिए इसका बाइंग पावर नीचे सेलिंग पावर। बाइंग पावर निकालने के लिए क्लोज माइनस लो, फॉर्मूला वही सेम है, क्लोज माइनस लो। और सेलिंग पावर निकालने के लिए हाई माइनस क्लोज। ये देखिए, ये प्राइस थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं कैंडल के हिसाब से, आप देख लीजिएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, मेन ये है। और कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें जो है वो सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बाइंग प्रेशर में लो को मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ 95, ठीक है, और क्लोज को मैं 110 पे ले आता हूँ। चलिए अब देखिए, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि सेलिंग पावर ज़्यादा है, बाइंग प्रेशर कम है। चलिए और थोड़ा सा देखते हैं। मान लेते हैं कि ये कैंडल है, सबको पता है इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं और इसका मतलब बुलिश है, लेकिन इसके पीछे की मैथ क्या है हमको वो देखना है। चलिए एक सेकेंड, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लेते हैं अभी तक हमने जो देखा वो एक एक कैंडल का देखा, अब यहाँ पे हमारे पास 3 कैंडल हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इस 3 कैंडल को कंबाइन करके हमें एक कैंडल में बनाना है, ठीक है। अब इस तीनों कैंडल का देखिए ओपन प्राइस क्या है, हाई प्राइस क्या है, लो क्या है और क्लोज क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए ये हाई प्राइस है तीनों कैंडल का, तो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, और ये लो प्राइस है, यहाँ पे मैंने ये मार्क किया हुआ है। ये ओपन प्राइस है, ये देखिए यहाँ पे ओपन,
ये क्लोज है और ये यहाँ पे क्लोज प्राइस है। तो इन तीनों कैंडल को मैंने इस कैंडल में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। तो अब इस कैंडल को देख के आपको पता चल गया होगा कि इसमें बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा एग्जांपल अभी हम लोग ने देखा था यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखिए सेम कैंडल है, सेम एग्जांपल है। तो मैं दोबारा ये चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा, आप लोग पहले वाला जाके देख सकते हैं। तो मेन यही है कि आपको कैंडल्स के पीछे का जो लॉजिक है वो समझ में आना चाहिए। चलिए एक और देखते हैं। जैसे एक ये पैटर्न है, आपको पता है इसको इवनिंग स्टार कहते हैं, उसका मतलब बेरिश होता है। तो मैंने क्या किया हुआ है, इन तीनों को कंबाइन कर दिया है। कंबाइन करने के लिए, एक कैंडल को फॉर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए, ओपन, हाई, लो, क्लोज। सो इन तीनों कैंडल का जो हाई है वो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, लो ये रहा, ओपन ये रहा ऊपर, क्लोज ये रहा। अब इस कैंडल को देख के आपको पता चल गया होगा कि इसमें सेलिंग पावर ज़्यादा है। और ऐसा एग्जांपल अभी हम लोग देखे भी हैं यहाँ पर। ये देखिए कलर अलग है लेकिन उससे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो कैलकुलेशन है ये इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। तो इधर भी आप लोग निकाल सकते हैं कि इसमें कौन पावर में है, सेलर्स या बायर्स। अब देखिए ऐसे ही अगर ये दो कैंडल हैं, सबको पता है इसका नाम पियर्सिंग पैटर्न है और ये बुलिश है, मतलब ये बुलिश पैटर्न है। तो मैंने इधर इन दोनों को कंबाइन करके एक कैंडल बना लिया है। अब इस एक कैंडल को देख के आप लोग बता सकते हैं कि इसमें बाइंग पावर ज़्यादा है या फिर सेलिंग पावर ज़्यादा है। तो आई होप आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपको इसका जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसका मैं आपको आंसर दे सकूं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।